टॉपर बनने के लिए ये तरीका यूज़ करो। 90% बच्चे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ गलतियाँ जो है हम एग्ज़ाम के अंदर नहीं करें। इन सवालों को किस तरीके से परफॉर्म करना है, आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 की। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 17 यानी 13 से 17 तक हम लोग सवालों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों की कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है। हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की, और हमें बोला गया है कि कितनी संख्याएं। एक बहुत ही अंदर की चीज़ होती है, जो ट्रिक बोल दो या फिर कुछ ध्यान रखने की चीज़ होती है सवाल के अंदर। वो क्या है कि हमें जब भी सवाल पूछते हैं तो हमें एक्चुअली ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है और पूछा क्या क्या है। यहाँ फॉर्मूला एन वाला लगेगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और उस सवाल के अंदर कि हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, और पूछ क्या रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पूछ रहे हैं कितनी संख्या है। जब भी समांतर श्रेणी प्रश्नावली के अंदर आपको कितना पूछ ले, कितना कितनी पूछ ले, ये अगर वर्ड पूछा है, इसका मतलब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको सवाल के अंदर एन पूछा है। सवाल के अंदर क्या पूछा है जी, एन। ये है ध्यान रखने की चीज़। सवाल के अंदर ये गलती होती है हमसे एग्जाम में, और फिर सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ हमें बोला गया है कि 3 अंकों की। अब बात करते हैं सवाल के अंदर। फिलहाल जो ध्यान रखने वाली बात है कि इस सवाल में हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एन। अब एन है तो समांतर श्रेणी भी होगी। समांतर श्रेणी कैसे होगी, हमें बनानी पड़ेगी। किस तरह से बनेगी देखिए। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से, क्योंकि 100 से नीचे संख्या 2 अंक की होती है, उसके नीचे 10 से नीचे संख्या 1 अंक की होती है। तो 100 से शुरू होगी और 999 पर खत्म होगी। यानी 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 999 पर खत्म होती है। अब ये कह रहे हैं कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इन संख्याओं के बीच में आने वाली 7 से विभाज्य सभी संख्याओं की हमें संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमको एक एपी बनानी पड़ेगी इस प्रकार से, जो संख्या 7 से विभाज्य होगी, और फिर उस एपी के एन पदों की nth टर्म जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, 100 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 100 7 से विभाज्य नहीं है। अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ 100 को 7 से, तो कैसे करेंगे, 7 से इसको काटिए, 7 1 जा 7, बच गए पीछे 3। अब 30 के अंदर 7 का 4 टाइम ज़्यादा, 7 4 से 28, पीछे बच रहे शेषफल 2। यहाँ शेषफल 0 बचना चाहिए। वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमारे पास यहाँ पर 100 के अंदर कितना बच रहा है जी, 2। अब मान लीजिए अगर हम 101 लेते हैं, 100 से बड़ी संख्या, 100 नहीं तो फिर 101, तो यहाँ पर जो है 7 1 जा 7 और 3 बचेंगे। तो यहाँ पर 34 के बाद में शेषफल बचेगा 3। तो शेषफल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बढ़ते बढ़ते 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लेकिन 7 कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या का भाग देते हैं वो कभी शेषफल बचता नहीं है। इसका मतलब हमें कहाँ तक चलना है, यहाँ शेषफल 6 से बड़ी संख्या लेनी है अपने को। यानी अगर हम यहाँ पर 31 से 3 बच रहा है, अगर यहाँ पर हम 32 ले, मतलब 102, तो 32 ले तो 4 बचेगा। अगर हम 103 ले तो 5 बचेगा, 104, फिर 105। अब 105 में यहाँ बचेगा 35 और ये कटेगा 7 से। तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी होगी 105, 105। तो समांतर श्रेणी की हमारी पहली संख्या कौन सी, 105। ये 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अगली संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, 7 से विभाज्य है तो इसमें 7 जोड़ दीजिए। 105 में 7 जोड़े तो 112, फिर और 7 जोड़े तो 119। इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त होगी। अब अंतिम संख्या हमारे पास में क्या होगी, लास्ट अंतिम पद। यहाँ 999 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 2 बच गए, 7 चौक 28, 1 बच गया 19। यहाँ पर 19 नहीं 14 बचना चाहिए, तो यहाँ लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी 994। लास्ट के डिजिट क्या हो गया जी, 994। ये हमारी एपी बनी है। फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ एपी प्राप्त की है। अब हमें इस एपी के अंदर एन ज्ञात करना है। तो सर यहाँ पर ए बराबर क्या है जी, 105 है। यहाँ पर डी क्या होगा, डी ऑलवेज 7 होगा। जो जिस संख्या से विभाज्य पूछा जाए वही डी होता है, हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ को। एन क्या है, एन हमको फाइंड आउट करना है, ये पता होना चाहिए। एन क्या है, एन हमारे पास में दे रखा है 994 अंतिम पद। अब फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का, एन वा पद ज्ञात करने का, एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर 994 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 105 में से 7 गए तो 98 प्लस के 7n। क्या यहाँ तक ठीक है जी, 994 में से 98 को माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू 7n। कितना बचेगा यहाँ पर, ये 900 में 4 कम 800। क्या ये संख्या 7 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, नो डाउट। n इज इक्वल टू 996 अपॉन 7 से डिवाइड कर दिया,
7 1 7 बच गया, 7 2 14, 5 7 8 56। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 128, 128। n का मान हमें 128 प्राप्त हुआ है इस सवाल के अंदर। ये सवाल था हमारा 13वां, 13 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं इसके अगले सवाल की, 14 क्वेश्चन की। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? जब भी सवाल में कितने वर्ड पूछ ले, हर सवाल हर प्रश्नावली के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट छिपे हुए रहते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक छिपे हुए रहते हैं, कुछ बिंदु छिपे रहते हैं, कुछ वर्ड छिपे रहते हैं, जिनकी वजह से हमें पहचानना आता है कि सवाल में एक्चुअली ज्ञात क्या करना है और क्या दे रखा होता है। हम अक्सर इनमें गलतियां करते हैं बच्चे, और टॉपर्स ये गलतियां कभी नहीं करते, उन्हें ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। तो आपको भी अगर ये चीज़ को ध्यान में रखना है तो हमसे जुड़े रहिए, और हर सवाल के अंदर हम जो है आपको ऐसे ऐसे हुक्स बताएंगे। यहाँ पर हमें बोला गया है कि कितने कितने वर्ड पूछा, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। अब n तो तब ज्ञात करेंगे जब हमारे पास में समांतर श्रेणी होगी। अब समांतर श्रेणी बनाइए। 4 के कितने गुणज है? 4 के गुणज का मतलब ये वही हो गया कि 4 से विभाज्य संख्या। पहले पिछले सवाल में हमने 7 से विभाज्य संख्या ज्ञात की थी, n का मान 128 आया था। यहाँ 4 के कितने गुणज है, हमें n का मान ही पता करना है इसी प्रकार से, और जो 4 से कटने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो 10 और 250 के बीच में ही लड़ी है अपने, उससे ना तो नीचे लड़ी ना ऊपर लड़ी। तो 4 और 8 तो आएंगे नहीं, 10 नहीं आता है, 12 आएगा सीधा। आप सब जानते हैं कि 4 का गुणज 12 होता है सबसे पहले, 2 अंक 10 के बीच में, तो 16 फिर 20। अब लास्ट का जो डिजिट हमारा होगा वो लास्ट का क्या होगा? 250 नहीं होगा, क्योंकि 250 4 से नहीं करता, 4 से करता है 248। आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ये अंतिम पद है। अब हमारे पास में ए और ए एन और डी हमारे पास में दे रखा है, हमें इसमें एन ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल ये सवाल है, आप लोग इसको ट्राई करें, पिछले के जैसा सवाल बिल्कुल हूबहू, और आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। आपका आंसर आता है कि नहीं आता है? एन का कितना मान आता है? 14वें सवाल को आप लोग कमेंट्स में हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। हम अगले सवाल की बात करेंगे इसी के अंदर, सवाल नंबर 15। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 15वां सवाल है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे? यहाँ पर हमको जो है इस समांतर श्रेणी के अंदर में ये बोला गया है कि आपके इनके nवें पद बराबर होने चाहिए, दोनों समांतर श्रेणियों के। nवें पद बराबर का मतलब ये होता है कि n का मान दोनों में एक जैसा होना चाहिए, और ऐसा कौन सा वर्ड होगा जो n का कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। तो इस सवाल को सोल्व करने का हमारे पास में एक तरीका है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों को हमें बराबर में लेकर के चलना पड़ेगा। तो दोनों समांतर श्रेणियों का मान लेते हैं, माना कि AP 63 65 67 का nवां पद कैपिटल AN है, तथा दूसरी AP कौन सी है हमारी जी? तथा AP 3 10 17 ... का nवां पद AN है। यानी हमको कैपिटल और स्मॉल ऐसे शो करना है। तो पहले AP के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि A इज इक्वल टू हमारे पास में 63। अब यहाँ आपको थोड़ा समझना चाहिए, मैं D लिख रहा हूँ कैपिटल में, इसका D इज इक्वल टू होगा 2 प्लस के 2, तथा हमारी दूसरी जो AP है उसका जो प्रथम पद होगा वो स्मॉल a होगा, वो होगा जी 3, और इसका जो सारवंत्र होगा स्मॉल d होगा, वो होगा जी 7। अब इनके प्रश्नानुसार इन दोनों के nवें पद बराबर हैं, तो अब प्रश्नानुसार nवें पद बराबर, यानी कैपिटल N बराबर होगा स्मॉल n। अब यहाँ हम n का मान फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों तरफ n होगा जो एक चर होगा, और उसका मान जो है हम प्राप्त कर लेंगे। तो कैसे होगा? अब समांतर श्रेणी का सूत्र कैसे लगेगा जी? कैपिटल A प्लस स्मॉल n माइनस 1 इंटू कैपिटल D बराबर, ये समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र है। ये स्मॉल में नहीं कैपिटल में भी हो सकता है, जब जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। और इसका होगा स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ दोनों तरफ n बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि n के मान बराबर दे रखे हैं अपने को, तो n इक्वल है, तो कैपिटल N और स्मॉल n करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करेंगे तो हमारा सोल्यूशन ही नहीं होगा। हमारा सोल्यूशन तभी प्राप्त होगा जब दोनों तरफ स्मॉल n बचेगा हमारे पास में। अब मान रखिए कैपिटल A की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान प्लस का 2 इज इक्वल टू स्मॉल a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन इससे, 2 से d से,
63 प्लस 2n माइनस 2, इधर भी 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से ये घटेगा, प्लस माइनस घटते हैं जी। 63 में से 2 गया तो 61, इधर 3 और 7, यहाँ भी 7n माइनस के 4 बचेंगे। 3 में से 7 गए तो 7 और 3 अलग अलग चिन्ह है, घटेंगे। 7 में से 3 गए तो 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 4। 4 जाएगा 61 के पास में, प्लस हो जाएगा, और 2n आ जाएगा 7n के पास में माइनस होकर के। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे 61 और 4 दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आएगा इसका 65। 65 इज इक्वल टू 7 में से 2 गए तो 5n, यानी 65 के अंदर आपको भाग देना है किसका, 5 का। आपके पास n का मान प्राप्त हो, आपको n का मान प्राप्त होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, n की वैल्यू जो है हमारे पास में आई है 13, यानी इन दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। इसका 13वां पद वही संख्या होगी जो इसका 13वां पद होगा। क्या होगा जो आप ट्राई करें, देखें, सर्च करें, ढूंढें और सॉल्व करके देखें कि वास्तव में 13वां पद बराबर है कि नहीं है। बाकी ये सवाल का आंसर आपका n बराबर 13 है। ये था हमारा 15 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अगला प्रश्न है 16वां, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये सवाल हमने पहले भी किए थे। समीकरण बनेंगे यहाँ पर 2 और उसको हम विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि तीसरा पद 16 है। तो सवाल में हमको दे रखा है कि हमें एक एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है। तो A3 हमारे पास में है 16। A3 को कैसे लिखेंगे, A + 2D बराबर 16, इक्वेशन फर्स्ट। यह आपने पहले भी आपने किया था, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, हमने किया था। ये था समीकरण एक। समीकरण दूसरा इसी से बनेगा कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो 7वां पद है वो A7 है। A7 जो है A5 से 12 अधिक है। ये 12 जाता है तो इसमें 12 जोड़ेंगे। ये हमेशा करते हैं हम लोग। ये बोलने का तरीका है, आप लोगों को समझ में आए तो, कि कम में जोड़ते हैं तो ज़्यादा के बराबर हो जाते हैं। ये बराबर कर दिया, बड़ा इधर छोटा इधर, तो छोटे में जोड़ दिया। अधिक है 12 तो 12 जोड़ दिया, तो फिर दोनों बराबर होंगे। अब A7 को लिखते हैं A + 6D, A5 को लिखते हैं A + 4D + के 12। वैसे तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए देना वाला था कि आप लोग करके बताएं, लेकिन एक सवाल मैंने पहले दे दिया है तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर इस ऐसे ये कटेगा, क्योंकि उधर जाने पर माइनस होगा तो पहले ही काट दिया। 4D 6D के पास चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4D, इधर बचे 12। 2D 6 में से 4 गए तो 2, 12 पर 12, और D बराबर 12/2, यानी D का आंसर हमारे पास में आया जी 6। D = 6। अब हम जो है D की वैल्यू आ चुकी है, तो D की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 का मान आ जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास में A + 2D बराबर 16, A + 2 × 6 बराबर 16, A + 12 बराबर 16, A बराबर 16 - 12, A बराबर 4। हमारे पास A और D आ चुका है। हमें इस सवाल में पूछा है कि आप वह एपी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद आपके पास में 4 है, अगला पद होगा 6 4 10, फिर 16 ... इस प्रकार से। यह हमारी एपी। आप देख सकते हैं हमारा आंसर यही होगा इसका 16 क्वेश्चन का। बहुत छोटा सवाल है ये और इजी भी है, थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसका अगला सवाल और अंतिम सवाल, हमारा आज का अंतिम सवाल के 3 8 13 के बराबर 3 8 13 से लेकर 253 का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, हम लोगों को समांतर श्रेणी को उल्टा करना है। तो पहले हमारा ये दे रखा है, हमारे पास में यहाँ A बराबर 3 है और D बराबर +5 है और AN बराबर हमारे पास में 253 है। श्रेणी को उल्टा करने पर अंतिम पद से हमको करना है, तो हमें श्रेणी को उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने पर हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, 253। इसी प्रकार से 13 8 और 3। तो यहाँ हमारे पास में हमें A प्राप्त होगा 253। इस बार हमारे पास में D प्राप्त होगा। पहले का चिन्ह बदल दो, प्लस का 5 है तो वो माइनस का 5 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए समांतर श्रेणी को उल्टा करने पर। और A हो जाता है, AN हो जाता है। तो AN हमारे पास में यहाँ पर A 253 हो गया, तो AN हमारे पास में हो जाएगा 3।
और अब इस समांतर श्रेणी को हम जो है इसका 20वां पद ज्ञात करते हैं। अब इसका 20वां पद 28th टर्म ऑफ दिस AP, 20वां पद। 20वां पद कैसे प्राप्त करेंगे? A20 A20 ये कैसे निकालते हैं? A प्लस 19D, A और D का मान रखेंगे। A बराबर 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई D का मान माइनस के 5, 253 माइनस के 19 पंजे 95, 253 में से 100 गए तो 153 और 5 और जुड़ गए थे 158, 158। ये होगा जी A20। ये आंसर है हमारा 17 क्वेश्चन का। ये बड़े इजी सवाल है और इनके जो तरीके हैं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। यहाँ हर एक सवाल में हमें n पूछा है। जब भी पूछते हैं n पूछते हैं, कितने पूछते हैं मतलब n ज्ञात करना। 20वां पद पूछता मतलब 20, n का मान 20 होगा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्नावली के अंदर ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं सवाल के अंदर बीच में जो बताता रहता हूँ। आप लोग पूरे वीडियो को पूरा विस्तार से देखिए और हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो कि आपके बहुत काम की होती है। एग्जाम में आप लोग गलतियाँ करते हैं, उनसे बच जाएंगी। कीप वॉचिंग, थैंक यू।